अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। हाल ही में हमने पाई नेटवर्क के हवाले से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर राफ़े बलोच का एक इंटरव्यू किया था और उसमें हमें काफ़ी तनकीद आई, लोगों ने बहुत सवाल उठाए क्योंकि एक्चुअली वो इंटरव्यू पाई नेटवर्क के हवाले से नहीं था, हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में किया था और उसमें एक छोटा सा पार्ट था जिस पे राफ़े ने पाई नेटवर्क के हवाले से बात की थी। तो हमने वो आपसे शेयर कर लिया, बट क्योंकि लोगों के मज़ीद सवाल आए तो हमने सोचा कि इसके ऊपर पार्ट 2 बनाएं और राफ़े से हम उन सवालों को लेकर जो सवाल उठाए गए एक तफसीली इंटरव्यू पाई नेटवर्क के ऊपर दोबारा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो आज राफ़े को हमने दोबारा बुलाया है और हम राफ़े से वो सवाल पूछेंगे। ज़्यादातर लोगों ने जो सवाल उठाया वो ये कि भाई फ्री में माइन हो रहा है, फ्री के कॉइन्स मिल रहे हैं तो क्या परेशानी है, अगर कल को इसकी कोई वैल्यू आ गई तो लोगों का प्रॉफिट बन जाएगा, कोई एफ़र्ट तो करनी नहीं पड़ रही, और अगर नहीं भी आई वैल्यू तो लॉस तो नहीं हो रहा ना लोगों का। और दूसरी चीज़ कि इसकी वजह से फाउंडर जो हैं या क्रिएटर जो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो कैसे इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, जो वैल्यू है इसकी वो यूज़र्स के लिए हो ना हो ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये बात तय है कि इसकी वैल्यू पाई के कोर डेवलपर्स के लिए, जो लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं उनके लिए तो है, क्योंकि दे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स जो डेली बेसिस के ऊपर 24 आवर्स में एक दफ़ा या कई मरतबा जो है अपने पाई कॉइन की वैल्यू देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं। लास्ट वीडियो में आपने मुझसे सवाल पूछा था कि एड्स तो लोगों को दिखती नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली वेट करते हैं कि एक सेट ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो और उसके बाद जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो दिखा रहे होते हैं। और वही हुआ कि कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया कि जी पाई सर्वर की मैनेजमेंट के लिए, उसकी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमें ऐड्स चलाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि आप इस ऐड से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब पहला सवाल ये कि कितने % लोग हैं जो इन ऐड से जो है ना ऑप्ट आउट करते हैं। द इंटायर रीज़न कि ये लोग चाहते हैं कि 24 आवर्स में एक दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स आप पाई की ऐप ओपन करें ताकि ये एडवर्टाइज़र्स को बता सकें कि हमारे पास 10, 12, 15, 20 या 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, और ताकि वो जो है ना आपकी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो देख सकें। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि देर आर मल्टीपल वेज़ के वो इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एप्पल के ऐप स्टोर्स पर जाएं तो उसमें प्राइवेसी लेबल्स आपको मिलेंगे जिसमें बताया हुआ है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन में जाएँ तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप उसको फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर आपको मेन नेट में जाने से पहले पहले आपने KYC आपने करना है, नो योर कस्टमर, जो ये क्लेम करते हैं कि एक थर्ड पार्टी से जो है ना कर रहे हैं, और जिसमें कोई 1 लाख फ्री स्लॉट्स हैं। तो अगर सिर्फ उसको ये मोनेटाइज करना चाहें, लेट्स से 100 मिलियन यूज़र्स हैं, उसमें से 1 लाख यूज़र्स को आप निकाल दें जिनको फ्री स्लॉट्स मिले, और बाकी यूज़र्स जो हैं $0.1 भी देते हैं, तो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। और दूसरा ये है कि ये ऐसा कौन सा एक्सपेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं कि इनको लाखों डॉलर्स की ज़रूरत है अपने ऑपरेशन रन करने के लिए। उसके अलावा अगर आप एडवर्टीज़मेंट्स में देखें तो यू कैन टर्न ऑफ द एड्स इफ़ यू वांट, राइट, बट उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 2 हफ्तों के बाद वो एड्स ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगी। तो या तो ये ऑप्शन दे देते अगर कि परमानेंटली आप एड्स को बंद कर सकते हैं, तो फिर भी बात समझ में आती। लेकिन ये जो इन्होंने ट्रिकरी के साथ हर 2 हफ्ते बाद, जाहिर सी बात है कि एक यूज़र ने एक दफ़ा डिसेबल किया और बार बार तो डिसेबल नहीं करेगा यूज़र, दैट इज़ एन अजम्पशन। और फिर ये कि इस ऐप को लोग बार बार देख रहे होते हैं क्योंकि पीपल आर वेरी क्यूरियस कि अब उनके कितने कॉइन्स जो हैं वो माइन हो गए। तो देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स जिसमें इस डाटा को मोनेटाइज किया जा सकता है। तो यूज़र्स के लिए बेनिफिट हो ना हो ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये आई एम श्योर कि जो पाई कॉइन के कोर डेवलपर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, गूगल, फेसबुक और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये हमेशा रेगुलेटर की नज़रों में होती हैं। GDPR है वो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता है, दुनिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती है, तो इनके अगेंस्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इन एनी केस अगर ये इस तरह का कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली इनके ऊपर बड़े लोगों की जो है ना नज़रें हैं। तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम कि ये डाटा को जो है ना थर्ड पार्टी को सेल करके लेट से किक बैक्स ले सकेंगे। पाई कॉइन ऑन दी अदर हैंड उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस तरीके से नहीं देख रही। अच्छा, एक और सवाल जो हमने ज़्यादा देखा वो ये है कि भाई ये एक्चुअल माइनिंग नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये
एक्चुअल माइनिंग जो है वो नोड्स के ऊपर होगी, जाके वो कंप्यूटर्स के ऊपर होगी, पीछे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के ऊपर होगी। ये मोबाइल माइनिंग तो सिर्फ लोगों को सिस्टम में लाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, यूज़र बेस बिल्ड करने के लिए की जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? जो कॉइन्स नज़र आ रहे हैं वो एक प्रॉमिस है कि जिस वक्त मेन नेट पे जाएंगे, यानी जिस वक्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, उस वक्त उनको उसके इक्विवेलेंट जो पाई कॉइन होंगे वो अवार्ड किए जाएंगे। जहाँ तक माइनिंग की बात थी, तो लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि किसी भी किस्म की माइनिंग नहीं हो रही है, और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा। अगर आप पाई की वेबसाइट पे चले जाएं तो उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द फर्स्ट करेंसी जो मोबाइल पर माइनिंग कर रही है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अगर आप यूप्लेक्सा को देखें या आप इलेक्ट्रोनियम को देखें, तो ये कॉन्सेप्ट पहले इलेक्ट्रोनियम यूप्लेक्सा जो है उससे स्टार्ट हुआ था मोबाइल माइनिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पाई की जिसने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखी है, तो इट सीम्ड लाइक कि उसको ये लगा कि लाइंग अबाउट द प्रोजेक्ट वुड बी द बेस्ट वे टू मार्केट, एंड ये चाहते ये हैं कि यूज़र्स की मास अडॉप्शन हो। तो जहाँ तक माइनिंग की बात है, तो क्लेम ये करते हैं कि स्टाइलर कंसेंसस एल्गोरिथम के ऊपर जो है ना इसको बनाया गया है, स्टाइलर कोर की मॉडिफिकेशन करेंगे। वाइट पेपर में इट्स नॉट क्लियर कि वो उसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। स्टाइलर में ये होता है कि जो आपकी कॉइन्स होते हैं वो प्री माइंड होते हैं, और वो जो जेनेसिस ब्लॉक होता है, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, उसमें वो सारे के सारे कॉइन्स ऑलरेडी जो है ना माइंड होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो आप कॉइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर पीपल, टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो कॉइन की स्कैसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी जिस वक्त इसको एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मेन नेट में जाता है, जिसके बारे में देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन। आप वाइट पेपर में चले जाएं तो वाइट पेपर में टुवर्ड्स एंड लिखा हुआ है कि जब कम्युनिटी ठीक समझेगी तब हम मेन नेट लॉन्च करेंगे। कहीं ये बता रहे हैं कि 100 मिलियन यूज़र्स जब होंगे। अब लेट्स से 100 मिलियन यूज़र्स पर हम पहुंचते हैं और हर यूज़र ने 1000 पाई कॉइन्स जो है ना माइन किए हुए हैं, तो विच इज़ 100 बिलियन, राइट। तो 100 बिलियन टोकन्स आपके पास होंगे, 100 बिलियन पाई कॉइन्स आपके पास होंगे। तो अगर एक पाई कॉइन की वैल्यू अज्यूम करते हैं कि $10 होगी, तो उसका मतलब ये है कि इट हैज़ टू बी एट पार विथ द मार्केट कैप ऑफ द बिटकॉइन, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक। फिर आप वाइट पेपर में जाएं तो देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन कि टोटल कॉइन्स की सप्लाई कितनी होगी। कहीं ये कहते हैं कि 100 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक हो सकती है। कहीं ये कहते हैं कि 100 मिलियन यूज़र्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उन्होंने जितने भी कॉइन्स माइन किए होंगे उस हिसाब से जो है ना हम उनको रिवॉर्ड दे देंगे। जबकि आप सिमिलर प्रोजेक्ट्स में जाएं और उनके वाइट पेपर्स देखें तो टोटल कॉइन की जो सप्लाई होती है वो ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड होती है। जिस वक्त ये लेट्स सपोज जब ये मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर इस कॉइन को लॉन्च कर दिया जाता है, तो उस वक्त अ सेल फ्रेंजी विल अकर, और उसमें ये होगा कि हर कोई जिसने इतने टाइम से वेट किया है, एवरीबडी वुड स्टार्ट टू सेल दैट कॉइन। और जब लोग कॉइन सेल करेंगे, डंप करेंगे, तो उसको परचेज़ करने वाला कौन होगा? क्योंकि ये कॉइन इट डज़ नॉट ऐड एनी वैल्यू। लोग ये सवाल करते हैं कि बिटकॉइन भी जो है ना, फिर बिटकॉइन क्या वैल्यू ऐड कर रहा था? बिटकॉइन को भी जो लोगों ने अंडरमाइन किया इनिशियली, और उसके बाद जो नो बिटकॉइन आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिटकॉइन ने 2 नोबल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं सतोशी नाकामोटो ने। पहली प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू कन्फर्म अ ट्रांजेक्शन विदाउट अ थर्ड पार्टी। आप बैंकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक सेंट्रलाइज पार्टी है जो कि ये मेक श्योर करती है कि मैंने अगर फ़ारूक बलोच को पैसे भेजें तो फ़ारूक बलोच तक पैसे मिलें। तो दोनों में से कोई भी पार्टी मुकर नहीं सकती। फ़ारूक बलोच ये नहीं कह सकते कि जी मुझे पैसे नहीं मिले, या मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैंने पैसे जो है ना भेजें और आपको नहीं मिले, वाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
इसको बैंक्स इंश्योर करते हैं, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में इसको माइनर्स इंश्योर करते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम थी जो इसने सॉल्व की थी कि हाउ टू इंजेक्ट मनी इनटू सिस्टम विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन। तो उसके लिए इन्होंने ई माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क को जो है ना इंट्रोड्यूस किया, उस एल्गोरिथम को जो है ना उन्होंने यूटिलाइज़ किया कि माइनर्स जो होंगे वो अपने कंप्यूटेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से उसको एल्गोरिथम जो है वो एक सर्टेन रिवॉर्ड देगा। तो ये दो नोवल प्रॉब्लम्स थे जो बिटकॉइन ने जो है ना सॉल्व किए। तो पर्टेनिंग ट्रांसपेरेंसी ये एक काइंड ऑफ एक सेंट्रलाइज सिस्टम नज़र आता है, जैसे जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप नेटवर्क पर नोड बन के माइनिंग कर सकेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ पर है, दैट इज़ द क्वेश्चन। और ऑब्वियसली ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि आगे फेजेस में जो है ना इसको रिलीज़ किया जाएगा। जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हाउ डू यू इंश्योर कि जो इसके कोर डेवलपर्स हैं वो अपने लिए कॉइन्स की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं क्रिएट करेंगे, और इन केस जब कॉइन्स जब मार्केट प्लेस में एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो वो उन कॉइन्स को डंप नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉइन्स उन्होंने प्री माइन किए हैं उसके पर्टेनिंग किसी भी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। या ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम देखें तो कोई रिकॉर्ड हो कि इन्होंने कितने परसेंट कॉइन्स जो हैं वो प्री माइन किए हैं, कितना परसेंट कॉइन्स जो हैं वो एज अ डेवलपर रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो इस चीज़ के फार्मूलाज तो हमें वाइट पेपर में नज़र आते हैं, लेकिन सिमिलर टू द फैक्ट कि टोटल कॉइन सप्लाई कितनी होगी, तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन जो है ना आपको नहीं मिलती। अच्छा, एक सवाल ये भी आया कि आपने पिछली वीडियो में इसको MLM स्कीम कहा, और ये इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि आपको क्यों लगता है ये MLM स्कीम है। सेकेंडली, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टैनफोर्ड के जो PhDs हैं उन्होंने क्रिएट की है, तो वो क्यों MLM स्कीम लॉन्च करेंगे। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो MLM है या पैरामिड स्कीम्स होती हैं उसमें और इस तरह की स्कीम्स में जनरली ऑब्वियसली फॉर्म्स चेंज होते हैं, तो उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो उसमें फौरी तौर पे लोगों को पता चल जाता है। अब इसमें सिंस मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व येट, एड्स के ऊपर और KYC एंड मुख्तलिफ मोनेटाइजेशन मेथड्स पे काम चल रहा है, तो इस तरीके से वो लोगों की नज़रों में नहीं आ रहा है। अब आप देखें MLM स्कीम्स में क्या होता है कि आप किसी को रिक्रूट करते हैं, वो आगे किसी को रिक्रूट करता है, और फिर इस तरीके से आपकी चेन बनती जाती है, और उस चेन में जितने भी लोग होते हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम जो है उनको उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। इसमें भी सिमिलर मॉडल है, आप किसी को एफिलिएट बनाएं अपना, आप जितने ज़्यादा एफिलिएट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके कॉइन्स जो हैं या पॉइंट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, और फिर वो लोग जो हैं जो आपने जिन लोगों को रिक्रूट किया होगा वो आगे अपना सिमिलर नेटवर्क बनाएंगे। उन्होंने जितने यानी लेवल 1 पे जो लोग हैं उन्होंने जितने एफिलिएट्स अट्रैक्ट करने हैं उस हिसाब से उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम इसको लेवल 1 कह सकते हैं, इसको हम वी कैन क्लासीफाई इट एज अ टाइप ऑफ MLM, बट जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम है कि आप लोगों को रिक्रूट करें और लोग आगे और लोगों को रिक्रूट करें। दूसरा जो आपने सवाल किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो देखें बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी से, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट होते हैं। तो द फैक्ट कि समवन वुड एक्ट एथिकली या मॉरली, इसका ताल्लुक उसकी यूनिवर्सिटी से नहीं है। तो आपने राफ़े को सुना, क्योंकि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। मैं नहीं समझता एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता था, लेकिन सवाल बहुत सारे आ रहे थे। राफ़े को हमने दोबारा बुला लिया कि भाई इस पे पार्ट 2 करते हैं, और लोगों के जो ये सवाल आए मेन, इनके आप जवाब दोबारा दें। उम्मीद है इन सवालों के जवाब आपने सुने। इस दफ़ा हमने तफसीली इनपुट लिया राफ़े से, तो आपको यकीनन रहनुमाई मिलेगी, उसके ऊपर आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको ये फ्री के कॉइन्स माइन करने चाहिए या नहीं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।